नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 7। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक वस्तु को 1122 में बेचने पर 12% की हानि होती है। यदि इसे 1224 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करना। देखो 12% लॉस हो रहा है यानी कि 88। ये किसकी वैल्यू थी? 1122 की वैल्यू थी। हमें निकालना था 1224 की वैल्यू थी। तो यहाँ से करेंगे क्या, 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, 0 11 दूनी 22 हो गया। यहाँ से 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 चौकू 12, 0 3 अट्ठे 24 हो गया। फिर देखो 17 से काट दे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 चौकू 68 हो गया, 24 चौकू 96 हो गया। ये 100 से कितना कम आया? 4 कम आया, यानी कि आंसर क्या हो गया? 4% लॉस हो गया। क्योंकि जैसे देखो यहाँ पर हानि की कह रहा था तो 100 से कम करके लिखा था। इसी तरीके से जो आता है वो भी 100 से देख लेते हैं। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 600 पेन खरीदे। उसने उनके लिए 480 को उस कीमत पर बेचा जो उसने 600 पेन के लिए चुकाई थी। 100 पेन उस कीमत से 10% अधिक पर और जिस पर उसने 480 पेन बेचे थे, और बाकी लागत मूल्य पर लेन देन से उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो शुरुआत की लाइन देखना, 600 पेन का सीपी बराबर है 480 पेन के एसपी के बराबर। यानी कि यहाँ से सीपी और एसपी हमारा रेशियो पता लग जाएगा। यहाँ से देखो 0 से 0 काट देंगे। फिर देखो 12 चौक 48 होता है, 12 पंजे 60 हो गया। यानी कि एसपी हमारा 5 हो गया, सीपी हमारा 4 रुपए हो गया। फिर देखो दूसरी कंडीशन में कह रहा है 100 पेन, यानी कि जो 100 पेन थे उसने जिस मूल्य पर 480 बेचे थे, किस पर बेचे थे? 5। इससे 10% अधिक मूल्य पर बेच दिया, यानी कि इससे 10% का प्रॉफिट लिया होगा, इससे ज़्यादा। यानी कि इसको बेचा कितने में होगा ये भी तो निकालना पड़ेगा। यानी कि हमें 10% अधिक करेंगे तो A110 करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 550 का उसने बेच दिया। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, ये 550 आया है, जो कुछ भी आया वो प्रॉफिट आया, क्योंकि पहली लाइन से उसने क्या किया है, सारे पैसे वसूल कर लिए थे। उसके बाद जो भी होगा हमारा, जो भी बेचना होगा खरीदना होगा, वो सब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी कि देखो सिंपल सी बात ये है, 480 वस्तुएं तो वो बेच चुका था, तो प्रॉफिट हो चुका था। इसमें से 100 वस्तुएं यहाँ से बेच दी, यानी कि टोटल वस्तुएं कितनी चली गई हैं? 580। अब हमें बची कितनी है? 600 में से 20 वस्तुएं बची हैं। अब 20 वस्तुओं को उसने क्या किया है? लागत मूल्य पर बेच दिया। लागत मूल्य कै रुपए थी भाई? 4 रुपए थी। यानी कि यहाँ से प्रॉफिट कितना ले लिया? 80 रुपए। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उससे? 0 8 5 13 3 हासिल लगा, 1 हो गया 6, 630 का टोटल प्रॉफिट हो गया। उसने खर्च कितना किया अपने पास से, ये भी देखना पड़ेगा। यानी कि 600 वस्तुएं 4 रुपए के सीपी के हिसाब से इतनी हो गई, गुणा कर देंगे 100 का, यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 4 दूनी 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया। बचा कितना है? 8 3 24, तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 बचा तो 8 8 64 ज़्यादा। अरे कहाँ पहुँच गया भाई मैं। फिर कर देंगे 5 बचा, 8 संग 48, यानी कि 26 के समथिंग आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु को 14,000 में खरीदा गया, उसके क्रय मूल्य के 4/7 पर बेचा गया, हानि परसेंटेज क्या होगी? देखो इसका तो यूज भी नहीं है। क्रय मूल्य 7 रुपए था, उसका 4/7 में अगर बेचा जाता, 4 में बेचते, हानि कितनी हुई? 3 रुपए की हुई। किस पर हुई? हमारा कॉस्ट प्राइस 7 था, बटे 7 करेंगे, गुणा 100 करेंगे। तो यहाँ से 300/7 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6/7, इतना परसेंटेज का लॉस हुआ। अगला सवाल, बिक्री मूल्य में 118.5 की वृद्धि करने पर इतने परसेंट की हानि, इतने परसेंट के लाभ परिवर्तन हो जाती है। देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस ही दिया गया था, लेकिन ये हानि थी, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करते कुल मिलाकर जोड़ना पड़ता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं 12.5, इसको लिख सकते हैं 11.2 लिख सकते हैं। कोई किसी को समस्या? यानी कि इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 1 2 हो गया। इसकी वैल्यू दी गई थी 118.5। हमें निकालनी थी कि लागत मूल्य, यानी कि 100 की वैल्यू, यानी कि 1185, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 237, गुणा कर देंगे 100 का। 3 से काट दे, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 नेम 27 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 त्रिका 9 हो गया, 2 बचा, 3 नेम 27, 3 पंजे 15 हो गया। यहाँ से देखो 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 500 रुपये आंसर हो जाएगा। अब हुआ कैसे है, जैसे मान लो अगर सीपी हमारा 100 रुपये होता, 12.5% की हानि हो रही है, 12.5% यानी कि 87.5% बचा, लेकिन उसे क्या प्रॉफिट में चेंज कर दिया उसने। यहाँ से देखो अगर हम बढ़ाएंगे 11.2 तो 111.2 हो गया,
ये वृद्धि क्यों हुई, इसकी वजह से हमारे हिसाब से कितनी वृद्धि हुई यहाँ से निकाल लें। 12 से 5 गया 7, यहाँ बचा 10, 10 से 7 गया 3 बचा, फिर यहाँ बचा 10 से 8 गया 2, यानी 23.7 आ गया। इसी का तो यूज डायरेक्ट कर लेते हैं। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार दो प्रकार के चावल को 1:5 के अनुपात में मिलाता है। टाइप 1 चावल की कीमत 65 रुपये प्रति किलोग्राम और टाइप 2 की चावल की कीमत इतने रुपए प्रति किलोग्राम है। उसने मिश्रित चावल 99 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो तुम बीच का पहले वाले में देखो कंडीशन 1:5 था और ये 65 था, ये 95 था। या तो इन दोनों का वो निकाल लो, एवरेज प्राइस कितना होगा, उसके बाद 99 से कर लेंगे। देखो वो भी बता देते हैं। अच्छा, ये इधर हो जाता है एवरेज निकालते समय, ये इधर हो जाता है, यानी कि ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, 5 1 6, 6 बराबर इनका डिफरेंस कितना है 30, किसका 95 और 65 का। तो यहाँ से 5 बराबर निकालेंगे, 6 पंजे 30 हो रहा है, यानी कि 5 बराबर 25 आ गया। 65 में हम 25 जोड़ देंगे तो 5 5 10 के 0 हासिल लगा, 1 हो गया, 7 2 9, यानी कि 90 रुपये हमारा सीपी आ गया। एक बराबर भी निकालते तो देखो, एक बराबर निकालते 5 आता, 95 से 1 कम कर देते, 90 हो गया, 5 कम कर देते, तो 90 की चीज 99 में बेच दी। ठीक है, तो देखो 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना प्रॉफिट लिया, 1 रुपये का, बटे 10 कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे, तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी क्या आप लोग गुणा करना पड़ेगा, जैसे कैसे करोगे, 65 गुणा 1 करोगे, प्लस का 95 गुणा 5 करोगे, फिर इसको कितने पे बेच दिया, 99 रुपये में बेच दिया, कितना हो गया टोटल, 5 1 6 हो गया। समझ में आ गई होगी सबको बात। यहाँ से क्या करते हैं, अब इनका बनाते हैं रेशियो। रेशियो बनाओगे उसके बाद तुम्हारा आंसर निकल के आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार ने 42,000 में एक कंप्यूटर और 3,000 में एक प्रिंटर खरीदा। यदि उसने दोनों वस्तुओं को एक साथ इतने में बेचा तो लाभ क्या होगा। ये तो सिंपल हो गया, 42 और 3 45,000 उसने टोटल खर्च किए और बेच दिया 51,750 में। यहाँ से या तो रेशियो बना लो या तो सिंपल देख लो, दिखाई दे रहा होगा कितना बढ़ गया है, 6750। 6750 का प्रॉफिट ले लिया किससे, 45,000 से, तो 450 ही लिखते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, तो कैलकुलेशन भी तो बचाना है, इसी तरीके से तो बचती है और कोई थोड़ी ना। तो यहाँ से देखो हमें ये दिखा था कि 5 का इसमें या तो 1 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर 11 की डिविजिबिलिटी नहीं थी, या तो हम 25 का करते या तो 15 करते। 15 का जैसे ही 15 चौकू 60 किया, हमें ऑटोमेटिक दिखाई दे दिया 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अगला सवाल, जब सुलेखा एक वस्तु को 870 में बेचती है तो उसे लाभ होता है, जो उसे 450 में बेचने पर हुई हानि के दोगुने के बराबर होता है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु में को बेचना चाहिए। देखो सिंपल सी बात, ये उसे 15% का प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं सीपी रहा होगा। 870 में बेचती है तो उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 450 में बेचने पर उसे हानि हो रही, यानी कि वो सीपी से कम रहा होगा, लेकिन हुई हानि के 2 गुने के बराबर, यानी कि हानि अगर 1 हो रही है तो उसे प्रॉफिट 2 हो रहा है। यानी कि इनका डिफरेंस करेंगे, ये तो हानि वाला है, यानी कि डिफरेंस करेंगे 2 माइनस माइनस का बंद करना पड़ेगा, तो यानी कि डिफरेंस 3 आ गया। इन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 7 से 5 गया 2 हो गया, 8 से 4 गया 4 हो गया, यानी कि 1 बराबर निकालेंगे तो 3 एकम 3 3 चौको 12 140 आ गया, यानी कि इसमें 140 हम जोड़ दे तो हमें सीपी मिल जाएगा। 2 बराबर निकालते तो इसमें से हमें घटाना पड़ता, तो जोड़ देंगे, 0 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 1 5 हो गया। अब हमको 590 पे हमें प्रॉफिट चाहिए, कितने का प्रॉफिट चाहिए, 15% का। वो निकाल नहीं पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे भाई, कैलकुलेशन थोड़ी टेबल याद होंगे तो और जल्दी कर लोगे। 5 दूनी 10 हो गया, 23 ने में 207 हो गया, हासिल लगा 23, 23 पंजे 115 20 135 हो गया, बटे कितना था 2, 2 छक्के 12 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, बचा 1, 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 678.5 आंसर हो गया। अगला सवाल, एक दुकानदार 60 संतरे 10 पर 72 में खरीदता है, यानी कि 60 संतरे खरीदे, 10 रुपये 10 मिल रहे थे 72 में, तो 60 कितने हो गए, इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 6 का इसमें भी करना पड़ेगा, फिर समान संख्या में, यानी कि 60 यहाँ पर भी हो गए, यानी कि इसमें 5 का करना पड़ेगा, इसमें 5 में। वह लेन देन पर 118 खर्च करता है और अपने द्वारा खरीदे गए सभी संतरे बेचता है। यदि पूरे लेन देन में इतने का प्रॉफिट होता तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो यहाँ से गुणा करके डायरेक्ट लिखें तो 72 गुणे 6 करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, 6 सत्ते 42 1 43 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 9 पन्ना 45 हो गया, 450, और 118 उसने लेन देन का मतलब है कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा उसमें खर्च हो गए।
तो 8 10 10 की 0 5 3 8 1 9 0 हो गया, और 5 4 4 8 1 9 1000 हो गया। अब 1000 पे उसने क्या किया, 26% का प्रॉफिट ले लिया है। यानी कि 1000 पर अगर 26% का प्रॉफिट लेंगे तो 1260 में बेचेंगे। अब 1260 ही कितने संतरे की कीमत है, 60 और 60 120 संतरे की, क्योंकि दोनों जगह से लिए थे, तो 120 बराबर है 1260। हमसे पूछा गया 32 संतरों की कीमत कितनी होगी, तो 1260 बटे 120 गुणा करेंगे 32। जीरो से जीरो चला गया, यहाँ 4 तियां 12, 4 अट्ठे 32 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 चौकू 12, 3 दूनी 6 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 चौक 32 33, 336 रुपए। अगला सवाल, एक वस्तु को 13 से 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे इतने रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ इतने परसेंट होता। देखो इसी टाइप का पहला या दूसरा क्वेश्चन है सेम, इसमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं, कैलकुलेशन करो। यहाँ से देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 13.25। ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी कंडीशन में भी प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो कितना हो गया, 16.2 हो गया। यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, एक लॉ वहां पर एक हानि हो रही थी, एक प्रॉफिट हो रहा था, तो डिफरेंस कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो जुड़ रहा था ना वहाँ। यहाँ पर क्या होगा, दोनों क्या है प्रॉफिट में, तो घटेंगे। तो यानी कि दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो देखो 10 से 5 गया 5, और फिर बचा यहाँ पर 11, 11 से 2 गया 9 हो गया, फिर बचा 5, 5 से 3 गया 2 हो गया, यानी कि 2.95 आ गया। 2.95 की वैल्यू दी थी 7670, हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू। 2.95 गुणा कर देंगे 100, पॉइंट से पॉइंट चला गया बिल्कुल। यहाँ से करेंगे 55 25 हो गया, 5 ने 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब 9 का इतने में गुणा करो कि हमें 7 मिल जाए। देखो 9 के में अगर 3 का करेंगे, 3 ने 27, यानी कि 13 पंजे 65 करेंगे, 13 ने में 117, हाँ बिल्कुल 13 बार चला जाएगा। तो इसी तरीके से चेक कर लिया करो, वैसे क्या होगा ना, फंस जाओगे, 59 का तो टेबल याद नहीं होगा, फिर कब तक ऐसे करते रहोगे। अगला सवाल करते हैं, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि बतानी, बताओ। सिंपल सवाल है, 28 वस्तुओं विक्रय 18 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है। अब एक चीज समझो, तुमने क्या किया, 18 वस्तुओं के पैसे लिए 28 से, यानी कि अपने पास से वस्तुएं देनी पड़ी। कितनी देनी पड़ी, अपने पास से 10 वस्तुएं देनी पड़ी, तब तुम्हें क्या हो रहा है, तब भी लॉस हो रहा है। कितनी, 10 वस्तुओं का, और देनी कितनी पड़ी अपने पास से, टोटल 28। समझ गए, गुणा करना पड़ेगा 100 का, तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया। यहाँ से देखो 500, या तो काटना ही पड़ेगा क्योंकि सही बटे में दिया है, तो 250 बटे कितना हो गया, 7 हो गया, 7 तिया 21, 4 बच गया, 7 पन्ना 35 हो गया, और बचा 5, 35 से ही 5/7% आंसर आ गया। ठीक है, वो भी क्या हो गई, हानि हो गई। अब यहाँ से देखो, अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो ऐसे कर लिया करो, 28 का SP बराबर 18 का CP। तो यहाँ से देखो SP अपॉन CP कितना हो जाएगा, 2 ने में 18 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया। कितने का लॉस हो रहा है, 5 रुपए का लॉस हो रहा है, किस पर, 14 पर। गुणा कर देंगे 100। यही चीज तो देखो सॉल्व करके आ रहे थे ऊपर, देखो 2 पंजे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि 55 25 250 बटे 7। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। उससे पहले इसमें आंसर ठीक सही कर लेना, नहीं तो बाद में कमेंट करो, वो वहां पर 32 लिखा था। अगला सवाल करते हैं। सुशांत 8,000 रुपए का सामान खरीदता है, उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 7.5% की दर से कर का भुगतान करता है। वह राशि ज्ञात करें जो उसे अपने आवास पर प्राप्त इस सामान के लिए चुकानी होगी यदि दुकानदार होम डिलीवरी के लिए 200 रुपये लेता है। तो देखो 8,000 की चीज थी, 10% की छूट मिल गई, यानी कि उसने 7200 में खरीदा, उसे 7200 में खरीद लिया। उसके बाद उस पर टैक्स पड़ा कितना, 7.5% के। या तो 107 दशमलव करके कर लो, या तो डायरेक्ट निकाल लो, क्योंकि 7.5% निकालना आसान है, क्योंकि 107.5 करेंगे वो थोड़ा टिफिकल हो जाएगा। तो 7.5% मतलब 75 बटे 1000 लिख सकते हैं। 25 दिया 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 4 से काटेंगे 180 आ जाएगा, 18 दिया 54, यानी कि इसमें 540 रुपया का टैक्स लगा। ये सब कैलकुलेशन अब हट गई। ठीक है, तो 0 4 5 2 7 हो गया, 7 हो गया, 200 रुपया और पड़ गया उस पर। भाई रईस था तो घर पे मंगाया उसने, हम लोग तो गरीब हैं, रिक्शे पे लेके आते। अगला सवाल, एक दुकानदार 190 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन कलमें खरीदी और थोक बाजार में खर्च करने के लिए 200 रुपये अतिरिक्त खर्च किए। उसने पेन को 22 पेन की दर से बेचा, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो
उसने वहां दुकान लगानी होगी, कहीं थोक बाजार होगा, वहां पर उसके लिए 200 रुपए दिए। तो उसने 200 रुपए किस पे दिए? 20 दर्जन पे दिए। यानी कि अगर वो 1 दर्जन पे उसने कितने रुपए दिए होंगे? 10 रुपए के दिए, 10 रुपए दिए होंगे। समझ गए ना? तो 190 प्रति दर्जन हटा के अब 10 रुपया और बढ़ गया, यानी कि 200 रुपए प्रति दर्जन उसका खर्च हुआ। किस पर हुआ? प्रति दर्जन पे। ये चीज समझ लेना, प्रति दर्जन पर। अगर हम प्रति दर्जन से इसके एक वस्तु का निकालेंगे तो 12 का भाग करना पड़ेगा। हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहाँ पर 22 रुपए में एक पेन बेच रहा, तो एक की वैल्यू दी गई थी। समझ गए? इन दोनों का रेशियो बनाने कोई समस्या तो नहीं होगी। 4 पंजे 20, 4 3 12, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो बनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, यहाँ से 11 हो गया, यानी कि 25 की चीज हमने 33 में बेच दी। ठीक है, रेशियो बन गया। कितने का प्रॉफिट लिया? 8 रुपए का। किससे लिया? 25 से गुणा कर देंगे 100 का, तो 25 चौकू 100 हो गया, 8 चौक 32%। आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना गुना है तो हानि परसेंटेज क्या होगी? किसका कह रहा था? विक्रय मूल्य का, यानी कि हमें विक्रय मूल्य 6 मान लिया, इसका 7/6 गुना हो गया सीपी। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। यहाँ से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का? 1 रुपए का हो रहा है, यानी कि किस पे हो रहा है? 7 पे हो रहा है। गुणा कर देंगे 100, 14 सही होता है आंसर, 14 सही आंसर आ गया। अगला सवाल, ए एक वस्तु बी को 12% के लाभ पर, बी इसे सी को 9% की हानि पर, सी इसके लिए इतने का भुगतान करता है, तो ए द्वारा बेची गई वस्तु किस कीमत पर थी? ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, एक्स हो गया, ए द्वारा बेची गई वस्तु की कीमत पर है। ठीक है, देखो यहाँ से 112/100 करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, समझ में नहीं आता, एक बार में तो पढ़ के देखना ही पड़ता है। बटे 100 हो गया, बराबर कितना हो गया? 15,288। ठीक है, तो यहाँ से देखो 13 से तो कटेगा ही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या दशमलव में दिख रही नहीं, दिख रही ना, तो 13 से तो काटना ही पड़ेगा इसका। या तो 7 से काट लो, या 13 से। 13 सत्ते 91 हो गया, 13 एकम 13 हो गया, बचा कितना है? 2 बचा है ना, 13 एकम 13 हो गया, फिर बच गया कितना? 9 बच गया। 13 सत्ते 91 हो गया, 13 छक 78 हो गया। 7 से भी कटेगा, कटेगा ही भाई, कटना इसकी मजबूरी है। 7 एकम 7 हो गया, तो 7 छक्का 42 हो गया, बचा कितना है? 7 से 2 गया, 7 अट्ठे 56 हो गया। फिर देखो यहाँ से 4 दूनी 8 करके तो नहीं बनेगी बात, लेकिन यहाँ से देखो इस तरीके से काट लो। 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। 25 25 हम 625 गुणे हमें 24 करना पड़ेगा। गुणा कर लेते हैं भाई, 24 पंजे 120 हो गया। देखो या तो गुणा कर लो, या तो सिंपल से पहले ही सॉल्यूशन कर लो। क्या हो रहा है कि ये पूछा क्या गया था? ए द्वारा बेची गई वस्तु किस कीमत, बेची गई वाला मूल्य निकालना, यानी कि 12% का लाभ करना पड़ेगा। यहाँ से 112 कर लो ना पहले ही से ही। तो क्या होगा? देखो 25 25 हम 625, 25 चौकू 100 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 25 चौकू 100 हो गया, 25 दूनी 50, 25 चौकू 100, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो गया? 60 हो गया। गुणा कर देंगे 28 का, तो डबल जीरो कर लो। 6 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं तो क्या करते, यहाँ से गुणा करते, फिर गुणा करने के बाद हम 12% निकालते या 112% निकालते, तब होता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि एक दुकानदार एक निश्चित राशि के लिए एक निश्चित संख्या में वस्तुएं खरीदता है और उसी राशि के लिए उक्त संख्या का एक अंश बेचता है, तो संख्या का लाभ परसेंटेज 300% है, तो अंश क्या होगा? देखो जो 300% का लाभ हुआ वो टोटल पे हुआ होगा, यानी कि अगर हम सीपी का 300% निकालेंगे प्रॉफिट में, तो 400/100 बराबर क्या हो जाएगा? ये एसपी हो जाएगा। समझना बात को, हम कहना क्या जा रहे हैं। तो यहाँ से सीपी और एसपी निकालेंगे तो 100/400 हो गया, यानी कि टोटल संख्या देखो जो सीपी था और एसपी इतना हो गया। अब बात है यहाँ पर समझने वाली, अगर यहाँ पर समझ गए तो सवाल बिल्कुल कर ले जाओगे। देखो हमने क्या समझा, देखो एक वस्तु को इसने बेचा, यानी कि ये जो 4 आया, देखो अलग से कुछ नहीं कह रहा, वो इसी में कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने से इतना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सब बात इसी में चल रही। हमने मान लिया एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए है, तो 4 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया? 4 रुपए हो गया। कितनी वस्तुओं का हो गया? 4 वस्तुओं का हो गया। ध्यान रखना ये चीज। फिर उसने एक बेच दी, यानी कि एक वस्तु उसने बेच दी है, तो इस पे ही उसने 4 रुपए कमा लिए। तो उसके पास वस्तुएं बची कितनी है? 3 वस्तुएं अभी बची हैं, यानी कि 3 वस्तुएं बची हैं, लेकिन दी कितनी उसने? एक दी, यानी कि 3 वस्तुओं का प्रॉफिट लिया। अपने पास से कितनी दी? केवल एक वस्तु उसने बेची, गुणा 100 कर देंगे तो 300% आ गया।
यानी कि जो अंश था, यानी कि टोटल 4 था, अंश कितना था, 1 भाग अंश था। थोड़ा बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कुछ फल 15 की दर से 140 रुपए में और इतने ही फल 10 रुपए के, मतलब 10 के दर से 120 रुपए में खरीदे। देखो 15 के दर से यहाँ, फिर यहाँ करा इतने ही फल, समझ लेना बात को, यानी कि यहाँ पर भी 15 फल बेचने हैं हमको, कोई समस्या तो नहीं होगा, लेकिन हमें इससे करना ही नहीं है, तो इतने फल को हटा दो। हम बताएंगे कैसे करना है। यदि सभी फल 132 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते तो पूरे लेन देन में लाभ हानि कितना होगा। देखो अगर यहाँ से एक फल का निकालें तो 140/15 में बेचेंगे, यहाँ से भी अगर एक फल का निकालें तो 120/10 में बेचेंगे। यहाँ पर 132 रुपए दिया था, वो तुम्हारा प्रति दर्जन था, यानी कि एक फल का आ गया, लेकिन इन दोनों में एक फल और एक फल 2 फल हो गए, यानी कि यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। समझ गया ना बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ से देखो 5 तियां 15, 5 दूनी 10 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे तो देखो 28/3 प्लस का 12 हो गया, टोटल हमारा सीपी आ गया। यहाँ से करेंगे 12 एकम 12, 12 एकम 12 हो गया, 11 दूनी 22 आ गया। किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, यानी कि हमने चीज खरीदी इतनी में है, बेच इतनी में दी है। इनका रेशियो बना लें, इनका रेशियो बना लेते हैं। 1 1 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि इनका रेशियो सिंपल करेंगे तो देखो एलसीएम लेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे, तो 6 18 4 22 और 10 32 हो गया, 32 और 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 33 हो गया। 32 की चीज 33 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट ले लिया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 8 तियां 24, 1/8% आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं प्रत्येक इतने में बेची, एक पर उसे 19% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 11% का नुकसान हुआ, उसका कुल लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। देखो एक तरफ सीपी लिखो, एक तरफ एसपी लिखो। यहाँ से देखो 100 की चीज 19% का लाभ हो रहा है, 119 हो गई। दूसरी कंडीशन में देखो 100 की चीज 11% का लॉस हो रहा है, यानी कि 89 में बेची, लेकिन कह रहा है प्रत्येक, प्रत्येक और बेची की बात कर रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन में सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी कि हमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के लिए देखो कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा, 119 से 89 में हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट गुणा करो। 89 का इसमें होगा, 119 में इसमें होगा, 89 का इसमें भी हो जाएगा और 119 का इसमें भी हो जाएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 100 तो कॉमन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 9 9 18 की 8 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, और 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 208 आ गया। अब यहाँ से कुछ भी काटने की जरूरत नहीं, ना गुणा करने की जरूरत है। बाकी देखो यहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा था, 19 का हो रहा था, यानी कि टोटल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 19 गुणे 89। यहाँ से लॉस हो रहा था कितने का, 11 का, यानी कि टोटल लॉस हो जाएगा 11 गुणे 119 का। यहाँ से गुणा करेंगे, 19 ने में 171, हासिल लगा 17, 19 अट्ठे 152 और 7 हो गया 159, यानी कि 169 आ गया। यहाँ से करेंगे तो 9 9 1 10 की 0 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी कि 3 आ जाएगा। फिर कितना 9 1 10, ठीक है ना, 1309 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखो टोटल अगर इनको घटा देंगे, क्योंकि ये लॉस वाला था नीचे वाला, ऊपर प्रॉफिट वाला, घटाते हैं 11 से 9 गया 2 बचा, यहाँ बचा कितना 8 बचा है। फिर यहाँ देखो कितना बचा 6, 6 से 3 गया 3, यानी कि इतने रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 100 गुणे 208 पर। कोई समस्या, गुणा कर देंगे 100 का। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना आसान है तुम्हारे लिए, बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं, ऑप्शन हमें ऐसे दिए गए हैं। तो यहाँ से देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 10 बार पूरा पूरा तो कटना नहीं, और पहली बार तो प्रॉफिट हो रहा था, हानि वाला तो हटा ही दो। ठीक है, 5 बार देखो, 5 यहाँ पर 5 का गुणा करोगे तो भैया कहाँ जाएगा, इनको भी हटाओ, निकलो पतली गली से, अब एक ही का तो गुणा होगा। समझ रहे हो ना, तो आंसर हमारा चौथा लगाओ, आगे बढ़ो। अगला सवाल। एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने चावल का 1 भाग 20% लाभ पर और शेष 5% की हानि पर बेचा, उसने पूरे लेन देन में 15% का लाभ कमाया, चावल की मात्रा क्या है, उसने 5% की हानि पर बेचा। बहुत सरल सवाल है, एलिगेशन अभी नहीं किए हो, कोई बात नहीं, आगे आएगा, लेकिन आप लोग बेसिक तो क्लियर करके आए होगे। टोटल 15 हो गया, यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 5 का, यहाँ से आ जाएगा 20 का। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये हानि वाला था, यानी कि 15 माइनस माइनस का 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो 5 एकम 5 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, यानी कि 5 बराबर हमको दिया गया था 640। हमको 5% वाला निकालना था, यानी कि 1 की वैल्यू निकालनी थी, यानी डायरेक्ट गुणा कर दो, 5 एकम 5 भाग करना, सॉरी
पाँच एक पाँच, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128 किलोग्राम। अगला सवाल देखो, एक ये सवाल है तुम्हारा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग था तो इसको छोड़ दो, इस तरीके के आगे बहुत सवाल हैं, ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। राधा ने एक कंप्यूटर टेबल 10,000 में और एक सेंटर टेबल 5,000 में खरीदी। उसने कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर और उसे सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 10% का लाभ हो। तो देखो, एक तरफ कंप्यूटर टेबल, एक तरफ क्या हो गया, सेंटर टेबल, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ से देखो टोटल 10% चाहिए, इसको 8% पे बेच दिया, इसका हमें पता नहीं। इन दोनों का रेशियो निकाल लें, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 1:2 हो गया। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर 4 हो गया, यानी कि ये इससे छोटा था, यानी कि ये बड़ा होगा, तो 10 4 14% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक व्यापारी ने 490 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 16% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो 20% की हानि पर बेची गई वस्तु बताइए, क्रय मूल्य बताना। तो सिंपल सी बात, 20% हानि हो रही, यानी कि 20% मतलब 5 की चीज 4 में बेची गई है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस। 16% के लाभ का मतलब क्या हो गया, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 की चीज 29 में बेची गई है। लेकिन वो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान करेंगे, इसमें 29 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 4 का करना पड़ेगा, इसमें 29 का करना पड़ेगा, इसमें 4 का करना पड़ेगा। कोई बात, कह रहा 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का, यानी कि इसका हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था। समझ गए ना क्या करा था, ये यानी कि इन दोनों का सम हमको दिया गया था, इन दोनों का सम हमको दिया गया था, यानी कि ये गुणा था ना, इसको तो पूरा करना नहीं, तो यहाँ से पूरा पूरा कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या करेंगे, 5 पहले कॉमन ले लो, ठीक है, तो बचा क्या, 29 प्लस का 5 चौको 20, इनको जोड़ेंगे तो 9 और 2 तो 4 हो गया, गुणा 5 हो गया। इसी की वैल्यू हमें दी थी 490, हमें निकालनी थी केवल इसकी वैल्यू, यानी कि 5 गुणे 29 की वैल्यू निकालनी थी। तो 490 बटे कितना हो गया, 29 गुणे 49 गुणे होगा 5, और ऊपर हो जाएगा 29 गुणे 5। इतनी तो कैलकुलेशन सभी को आती होगी, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया, 290 रुपये आ गया। अगला सवाल करते हैं, एक वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 15% की हानि होती है। उसे उसके क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। तो देखो 15% को क्या ले सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं, यानी कि जो नीचे दिया है वो हमारा सेलिंग प्राइस है। क्यों है, क्योंकि वो विक्रय मूल्य का कह रहा है, ये क्या है, हमारा लॉस है। यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना, 20 है, लॉस हमारा 3 है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 23 रुपये रहा होगा, तभी तो 3 रुपए का लॉस होगा 20 में बेचने पर। अब हमें क्या चाहिए, 15% का सीपी पर प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 23 का 115%, यानी कि 23 बटे हम 20 भी लिख सकते थे, ठीक है, ये करना पड़ेगा। यानी कि हमें वैल्यू दी गई थी सेलिंग प्राइस की, यानी कि 20 बराबर हमको दिया गया था 640। तो यहाँ से हम लिख क्या सकते हैं, 23 बराबर, जब तुम्हें पता है 20 बराबर 640 है, तो 20 डिवाइड करते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है 23 गुणे 23 बटे 20 की। तो यहाँ से देखो एक जीरो काट देंगे, यहाँ से 2 दूनी 4 हो रहा है, यानी कि 16 हो गया। यहाँ देखो 16 थी 48, 8 थी 24, लास्ट में 4 चाहिए। इतनी कैलकुलेशन भी कठिन नहीं थी, लेकिन ऑप्शन का भी तो सारा लेना है, क्योंकि 23 तेईस 529 गुणे 16 करना पड़ता, हमारा आंसर निकल आता। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 20 किलो चीनी 45 रुपए प्रति किलो, 25 किलो चीनी 50 रुपए प्रति किलो और 35 किलो चीनी 40 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी। उन्होंने परिवहन और अन्य खर्चों पर 450 रुपए की राशि खर्च की। उसने तीनों प्रकार की चीनी मिलाकर इतने रुपए किलो बेच दी। पूरे लेन देन में उसका लाभ और हानि बतानी। लाभ बताना था, हानि की तो बात ही नहीं कर रहा। तो देखो 20 किलो, यहाँ थे 45, प्लस का 25 किलो गुणे 50 करेंगे, प्लस करेंगे 35 किलो गुणा 40 करेंगे, इतना तो खर्च हुआ उसका। लेकिन इस पर 450 रुपया उसने और खर्च किया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में था 52.50 और फिर यहाँ से गुणा करना पड़ेगा 20 और 20 40, 5 45, 45 और 5 कितना हो गया, 50 और 3 80 का, ठीक है। यहाँ से देखो ये जीरो चला गया, ये जीरो चला गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। इसी तरीके से काट के कर लिया करो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा निगाहें पेपर में जल्दी जल्दी चलानी पड़ेंगी, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर फंस जाओगे, वहां पर दिक्कत होगी, ठीक है। 5 से काट लें, 5 ने 45 हो गया, 5 25 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 ने 45 हो गया,
यहाँ से काटेंगे 5 एकम 5 हो गया, फिर तो जाएगा नहीं, फिर 5 25 हो गया 0, यानी कि ये आ गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या बचा, 9 दूनी 18 लिखो, प्लस 5 का 25 लिखो, प्लस का 7 चौक 28 लिखो, प्लस का 9 लिखो। का भी गुणा कर लेते हैं भाई, 0 आ गया, 8 पंजे 40 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 2 के बाद पॉइंट हो गया। अब इनको जोड़ ले सबको, देखो 8 5 13 हो गया, 13 और 9 22 हो गया, 22 और 8 30 की 0 हासिल लगा, 3 1 4 2 6 तो 8 हो गया, यानी 80 की चीज उसने 84 में बेच दी, प्रॉफिट 4 रुपए के लिए, किससे 80 से गुणा कर देंगे, 100 हो गया। तो 4 दूनी 8 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 5% का प्रॉफिट लिया। अगला सवाल करते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि वह इसे 192.20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। देखो यहाँ पर डिफरेंस और प्रॉफिट की बात हो रही है, यानी कि लॉस की और प्रॉफिट की, तो कोई समस्या नहीं, जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 16 5 21 और 10 31 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 192.20 हो गया। हमें निकालना था क्या, क्रय मूल्य, यानी 100 की वैल्यू। समझ में आ गई होगी, अब तो बातें समझ में आ रही ना, नहीं समझ में आएंगी तो थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट से तो पॉइंट, ये 2 0 चले गए। अब यहाँ से देखो 31 हमें 19 का देखो शुरू वाले से, इसमें अगर 7 का गुणा करते, देखो 2 ही ऑप्शन हो सकते, ये तो नहीं हो सकते। रीजन क्या है, एक में ऐसे नंबर का गुणा करो कि 2 पर पहुंच जाए। ठीक है, तो देखो केवल एक ऐसा है कि 2 का गुणा करेंगे 2 पर पहुंचेंगे। तो 7 का अगर 3 में गुणा करते, 7 या 21 हो रहा, 19 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आंसर क्या हो गया, 620। देखो कहीं पे भी कैलकुलेशन टफ लगे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर दी जाती है पेपर में, कि उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु को 131.25 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। तो यहाँ पर देखो जो भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं, देखो ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो यहाँ से समझो जो भी ऑप्शन दिए गए वो 140% प्रॉफिट के बाद दिए गए हैं। अगर हम ये ऑप्शन चेक करते हैं तो देखो ऑप्शन हम पहले तो वो प्रेफर करेंगे जो पूरा पूरा 140 से कट जाए। समझ रहे, ये कटेगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। 140 कट जाएगा भाई, 140 बटे 140 करेंगे और इंटू 100 करेंगे, कट तो जाएगा। लेकिन 100 पे 100% का प्रॉफिट करेंगे तो 200 रुपए की चीज बेचेंगे ना, तो ये वाली लाइन सेटिस्फाइड नहीं हो रही फर्स्ट वाली, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा 105 और 75। देखो 75 हमें लग रहा है पूरा पूरा कटेगा, 140 100 करेंगे, 0 से 0 हाँ कट जाएगा, 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 हो गया, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, कहीं ना कहीं कुछ इसमें गड़बड़ हुआ। अब यहाँ से देखो 105 आया, 105 बटे करेंगे क्या, 140 गुणा करेंगे 100, तो यहाँ से देखो 2 सत्ते 14 2 पंजे 10 हो गया, 7 एकम 7 7 पंजे 35, यानी 75 आ गया हमारा। क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। यानी कि हमारा ऑप्शन हम जो चेक करेंगे ना वो 105 से चेक 105 से ही चेक करेंगे। समझ रहे हो बात को, या तो फिर देखो ऐसे करो, के वस्तु की चीज थी, या एक्स की मान लेते हो तो एक्स का मान लेना, तुम के मानो तो के की मान लेना, तो 100 प्लस के अपॉन 100 बराबर हमारा आ जाएगा 131.25। यहाँ पर वैल्यू रख लेना, जो भी सेटिस्फाइड कर जाए वो आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को। अगर वो नहीं कर पा रहे हो फिर देखो क्या करोगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 75 निकाला, तो यहाँ पर अगर 75 रख के देखें तो 175 बटे 100, 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 चौकू 16 हो गया, एक बच गया, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे भी, 3 का गुणा करते हैं, 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21, 22 हो गया, हाथ से लगा 2, 3 त्रिका 9, 2 11 1, हाथ से लगा 1, 3 चौकू 12, 1 13। देखो बिल्कुल सेटिस्फाइड कर गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से देख सकते हो ना, ये वाली लाइन देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। देखो हर क्वेश्चन तो आसान नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी में तो दिक्कत होगी ही होगी। कह रहा है एक टीवी को 8% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर इसे इतने रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% का नुकसान होगा। 18% के लाभ के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये भी सरल है, देखो 100 रुपए की चीज होती, 108 प्रॉफिट लेते, 8% या 108 हम बेचते, हानि होगी तो 15% कम में बेचेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 से 5 गया 3 हो गया, 10 से 8 गया 2 हो गया, तो ये डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 8% ये और लॉस वाला होता ना, दोनों को जोड़ के 23 डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 25 और 53 हो गया। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, नहीं निकालेंगे, हमें 18% का प्रॉफिट चाहिए, तो 18% प्रॉफिट मतलब 118 की वैल्यू निकालने, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा। हम क्यों चकल्लस में पड़े 100 निकालें फिर उसके बाद उसका 118 करें। तो 118 की वैल्यू निकालने के लिए 25 53 बटे 23
गुणा करना पड़ेगा 118। अब यहाँ से देखो 23 एकम 23 हो गया, 2 बच गया, फिर 23 एकम 23, 23 एकम 23 हो गया, फिर 111 गुणे 118 करना पड़ेगा। लास्ट में हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो आंसर आ गया। अगला सवाल, ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची, बी ने इसे 15% के लाभ पर सी को बेची। बी द्वारा लिया किया गया लाभ ए द्वारा दिए गए लाभ से 40 रुपए कम है। ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो यहाँ से देखो सिंपल सी बात, हमें पूरा निकालना पड़ेगा। ए से बी पर जाना पड़ेगा, बी से हमें सी पर जाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ के 100 की चीज 125 में बेची, फिर इसने ले लिया 115% का प्रॉफिट, किस पर, 125 पर, 115 इतने में यहाँ से बेचा। अब यहाँ से देखो इसे काटना पीटना नहीं है, हमें डिफरेंस निकालना है। यानी कि यहाँ से प्रॉफिट 25 हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट करेंगे, 125 कॉमन लेके हम घटा देते हैं, 115 माइनस का 100 बटे, ठीक है। अब यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो कॉपी पेन लेके बैठना, अपने आप कर लोगे, कोई इतना कठिन थोड़ी ना करवाता हूँ मैं, वही बता सकता हूँ जहाँ पर मैं करता हूँ खुद से। तो देखो 5 गुणे 15 बटे 4 हो गया, यानी कि 15 पना 75 बटे 4 हो गया। यहाँ से इतना हुआ, अब कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, देखो डिफरेंस फिर से कर देते तो 25 चौकू 100 माइनस का 75 बटे 4 हो जाएगा, यानी कि आ गया 25 बटे 4। 25 बटे 4 की वैल्यू है 40, यहाँ पर लिख रहे हैं आप इधर, ठीक है। 25 बटे 4 की वैल्यू है 40। पूछा गया ए के लिए लागत क्या था, हमने 100 माना था, तो 40 बटे 25, 4 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 25 चौकू 100 और 4 चौकू 16 चौकू 64, 640 रुपये आंसर आ जाए। ठीक है, बस कैलकुलेशन पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है ना तो आप बहुत जल्दी कर ले जाओगे सवाल। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर होता है। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। देखो एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखो, एक तरफ सेलिंग प्राइस। 20% लाभ का मतलब 20 पंजे 100, 5 की चीज 6 में बेची। फिर दूसरी को 10% की हानि पर बेचा। हानि का मतलब 1/10 हो गया, 10 की चीज 9 में बेच दी। ठीक है, अब कह रहा है वो देखो पहली लाइन पकड़ो, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि ये जो दिया गया था इसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ये समझ में आ गई, यानी कि दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। इसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें, इसमें 3 का कर दें, दोनों 5 का कर दें, दोनों बराबर हो गए, तो इसमें भी 5 का करना पड़ेगा, इसमें भी 3 का करना पड़ेगा। तो कह रहा है कुल लाभ हानि परसेंटेज क्या है। तो यहाँ से देखो टोटल 1 रुपए का हो रहा था, यानी गुणा 5 कर देंगे, यहाँ से 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ से 1 रुपए का लॉस हो रहा था। अब कितने रुपए का लॉस हो गया, गुणा 3 कर देंगे, 3 का हो गया, यानी कि 5 से 3 जाएगा, 2 रुपए का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपए का प्रॉफिट हो किस पे रहा है, इस पर हो रहा है। इन दोनों पे 55 25 और 10 तियां 30, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। गुणे 100 कर देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 40/11 हो गया, यानी कि 11 चौक 44 होता है, लेकिन 3 बार जाएगा, 3 से ही 7/11, वो भी प्रॉफिट के आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु को बेचने पर हरि को 8% की हानि हुई। यदि वह इसे 300 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 4% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब तो देखो ये बहुत बार हो चुका है, 8 4 12 कर देंगे, ये वैल्यू 300 की होगी। हमें निकालना था क्रय मूल्य, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से करेंगे 12 दूनी 24 हो गया, 12 पंजे 60, यानी कि 2500 आंसर आ गया। अगला सवाल। एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे, उनमें से 5वां हिस्सा सड़ गया और फेंक दिया गया। उसने केले के 2/5वें हिस्से को 15% के लाभ पर और शेष केले को 10% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल हानि या लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो 1/5वां हिस्सा कह रहा है, देखो यहाँ से अगर वहां नहीं समझ आ रहा है, यहाँ देखो 1/5, यानी कि उसके पास टोटल 5 हिस्से 5 केले थे, उसमें से एक सड़ गया है, तो बचे कितने, उसके पास 4 केले बचे। अगर एक का मूल्य 100 रुपए है तो 5 का कितना हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। अब जो एक सड़ गया ना, इसको बहुत अच्छे से सजा के रखना, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या उसने 2/5वां हिस्सा, यानी कि 4 का 2/5वां हिस्सा, और बचा कितना है, 4 का 3/5वां हिस्सा। समझ में आ गया, 5 से 2 चले गए, बचे कितने होंगे, 3, यानी 3/5वां हिस्सा बचा है। तो यहां से देखो इसको बेचा है 15% के लाभ पर, लेकिन इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या था, गुणा 100 कर देंगे इसमें। इसी तरीके से इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये एक्चुअल प्राइस आ जाएगा निकल के। यहाँ से प्रॉफिट आ गया, 10% लगा दिया, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। यानी कि ये 15% था तो बटे 100 करना पड़ेगा, 10% था बटे 100 करना पड़ेगा। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 5 3 15, 4 3 12 दूनी 24 प्रॉफिट हो गया यहाँ से।
यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 तियां 24 प्रॉफिट हो गया यहाँ से। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 48 हो गया। अब ऐसा नहीं करना कि इसी पे बैठ के निकाल लेंगे, मैंने कहा था इसको याद रखना, यानी कि ये जो खराब हो गया एक का नुकसान भी तो कर गया। तो हमने 100 रुपये माना था, यानी कि यहाँ से 100 रुपये का तो नुकसान हो गया, यानी कि 48 का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 100 का नुकसान कर देंगे तो टोटल हमारी हानि हो गई ना 52 रुपए की। समझ रहे हो ना, 52 की हानि हो गई, यानी कि प्रॉफिट वाले तो दोनों चले गए। अब हानि हम देखते हैं किस पर देखेंगे, 500 पर देखेंगे, गुणा कर देंगे 100 का, तो ये 0 से 0, 5 एकम 5 हो गया, 0 5 चौको 20। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। राधा ने 57,300 में एक फ्रिज एक वॉशिंग मशीन खरीदी। ठीक है, उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेच दिया। दोनों को समान कीमत पर बेचा गया, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है? सिंपल सवाल बन गया, एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 15% का लाभ का मतलब 115 में बेचा गया, 24% की हानि के मतलब है 100 की चीज 76 में बेची गई। यानी कि यहाँ से थोड़ा रेशियो सिंप्लीफाई कर लें तो हमें करने में आसान रहेगा, बिल्कुल रहेगा, यानी कि पहले ही कर लेना चाहिए था। 5×3 = 15 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 4 एकम 4, 4 नेम 36 हो गया। यानी कि अब वो यहाँ कह रहा था सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर है, यानी कि इसमें 19 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें हमें 23 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इधर जो कॉस्ट प्राइस दिया है इसमें भी हमें गुणा करना पड़ेगा 19 का, इसमें गुणा करना पड़ेगा 23 का। समझ गए? अब क्या करें, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? ये वाला ऊपर वाला किसका है? ये फ्रिज का है। ये वाला किसका है? वॉशिंग मशीन का है। यानी कि इन दोनों का सम हमको दिया गया था, इन दोनों का सम हमको दिया गया था, यानी इसको अगर गुणा करेंगे तो 380 आ जाएगा, और इसको अगर गुणा करेंगे तो 25 तिया 75, हासिल लगा 7, 25 दूनी 50, 57 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 8 7 15, 5 हासिल लगा 1, 4 5 4 9 हो गया। इससे 955 की वैल्यू दी थी 57300। हमें निकालनी किसकी थी? फ्रिज की, फ्रिज की नहीं वॉशिंग मशीन की, ठीक इसकी। यानी कि यहाँ से जब हम निकालेंगे तो निकाल नहीं पाओगे, इसमें कोई समस्या? यानी कि यहाँ से 25 × 23 की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 57,300 बटे 955 गुणा कर देंगे 25 × 23, तो यहाँ से करेंगे 55 25 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, बचा 4, 5 नेम 45 हो गया, और बचा 5 एकम 5 हो गया। किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। फिर यहाँ से देखो डायरेक्ट दिख रहा है, 3 बार जा रहा है, यानी 23 तिया 69 हो गया, या तो 5 तिया 15 करके कर लो तो डायरेक्ट आ जाएगा। 5 तिया 15 करेंगे, 15 तिया 45, 5 हासिल लगा 4, 15 दूनी 30 हो गया, 30 और 4 34 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 34,500। अगला सवाल करते हैं। एक डीलर ने कुछ खिलौने इतने रुपए में खरीदे, उसने इसमें इनमें से 40% को 15% की हानि पर और शेष खिलौनों को इतने परसेंट को 20% के लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर 10% अर्जित करने के लिए शेष खिलौने को कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा? तो देखो हमने मान लिया कि इनका पहले तो निकालते हैं, 2/5 आ गया, यहाँ से देखो 1/3, हमें टोटल वस्तुएं माननी पड़ेंगी, तो बटे में यहाँ 3 था यहाँ 5 था, इनका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 15 मान ली वस्तुएं। अगर टोटल 15 वस्तुएं थी 1800 की थी, तो एक वस्तु का मूल्य भी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 120 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 120 प्राइस हो गया। अब इसका 2/5 करेंगे, 2/5 करेंगे, 5 3 15, 3 दूनी 6 हो गया, इनका कॉस्ट प्राइस 120 हो गया। इनका या क्या करा, 15% हानि पर, यानी कि 15% हम निकालेंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा। अब आगे करा और शेष खिलौने को, यानी कि 15 में से 6 गया, बचे 9, इसका 1/3, यानी कितने खिलौने हो गए, 3 खिलौने यहाँ पर हो जाएंगे। फिर इसका कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, 20% लाभ, यानी कि डायरेक्ट 20% निकालेंगे, ये प्रॉफिट आ गया निकल के। अब कह रहा है कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 10% हम किस पर अर्जित करेंगे, 15 × 120, इस पर हमें 10% का लाभ अर्जित। समझ गए? तो यहाँ से देखो शेष खिलौने को कितने में बेचना होगा, तो देखो यहाँ से 6 हो गए, 6 3 9, यहाँ से हो गए 9, 6 बचे हैं, यानी कि 6 खिलौने को अगर इनका कॉस्ट प्राइस इतना है, कितने प्रॉफिट पर बेचना हो। अब यहाँ से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल सा कैसे कर दिया, सिंपल इन द सेंस यहाँ पर 10% लिखा, 110 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हम हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस पर ही काम कर रहे हैं, हम कोई भी पूरा अमाउंट नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 0 से 0 चला गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, फिर 3 तिरका 9 हो गया, 12 नहीं में 108 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 तिरका 9 हो गया, 2 0 चले गए,
12 दूनी 24, 24 दिया 72 हो गया। यहाँ से ये प्रॉफिट हुआ, यहाँ से ये लॉस हुआ। फिर यहाँ से करने की जरूरत नहीं, अभी इसका तो काम आएगा बाद में। यहाँ से देखो टोटल, हमें यहाँ से टोटल देखो कितना प्रॉफिट चाहिए था, 180 का चाहिए, यानी कि यहाँ से 72 ये प्रॉफिट लिया, 108 का लॉस हो गया, यानी कि यहाँ पर कुल मिला के लॉस हो गया कितने का, 8 से 2 गया 6 हो गया, और 10 से 7 गया 3 हो गया, यानी कि इतने का हमें लॉस हो गया। ये यानी कि कुल मिला के अब लिखा जाए कैसे लिखे, यहाँ से ऐसे करके, यानी कि 180 बराबर माइनस का 36 बरा प्लस का 6 गुणे 120 बटे 20 गुणे x बटे 100 हो गया, यानी कि ये 36 भी इधर आ जाएगा, यानी 6 हो गया, क्योंकि 180 का प्रॉफिट चाहिए तो इसको भी उसे कवर करना पड़ेगा तभी आ पाएगा, यानी कि 6 और 8 3 11 के एक हाथ से लगा 1 216 हो गया। ये तो 6 का क्यूब होता है, सभी को पता होगा, तो 20 गुणे x बटे 100। यहाँ से करेंगे 0 से 0 हो गया, ये देखो 6 3 18 6 36 हो गया, 12 3 36 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया 30%। ठीक है, ये सवाल बहुत प्रैक्टिस मांगता है, इस पर प्रैक्टिस करके रखना, नोट डाउन कहीं कर लेना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो अनुमानित हानि या लाभ बताइए, यानी कि वो बच्चा 60 वस्तुओं के बराबर है, यानी 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपने पास से और उसे देनी पड़ रही, कितनी देनी पड़ रही है एक्स्ट्रा, 15, किससे 75 से, गुणा कर देंगे 100, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, हानि हो गया, अपना 75 5 दूनी 10, 20% की हानि। नहीं समझ में आ रहा तो देखो 75 का एसपी बराबर 60 का सीपी हो गया, यानी कि एसपी अपॉन सीपी कितना हो गया, 15 चौकू 60, 15 अपना 75। तो देखो 5 की चीज 4 में बेची जा रही है, 1 रुपए का लॉस हुआ किस पर, 5 पर, गुणा 100 कर देंगे 20%। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के इतने विभाग पर बेचा और उसे इतने परसेंट की हानि हुई, यदि उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा होता तो लाभ परसेंटेज क्या होता। देखो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से देखो हानि हो रही 3 तिरका 9 10/3 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/30 लिख सकते हैं, यानी कि 30 की चीज थी, यानी कि सीपी अगर 30 था उसे बेचा कितने में गया, 29 में बेचा गया। बात समझ गए कि नहीं समझे, समझना पड़ेगा तभी तो उसको लॉस हुआ 1 रुपए का, यानी कि सीपी तो दोनों कंडीशन में हमें बराबर होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं है ना, तो हम बराबर कर लेते हैं। उसमें समस्या क्या है, यहाँ से 29 गुणे 5 हो गया, इधर कर देंगे 4 गुणे 30 हो गया, तो सब रेशियो बराबर हो गया। तो देखो हमें सी एम पी और एस सी पी में रिलेशन चाहिए, यानी कि इन दोनों का रेशियो बना रहे, इसको तो यहाँ से हटा दो, तो 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि 6 चौक 24 आ गया, 24 की चीज़ उसने 29 में बेच दी, 5 का प्रॉफिट लिया, किससे 24 से, हम गुणा कर देंगे कितने का 100। तो यहाँ से करेंगे 4 छंग 24, यहाँ 25 हो गया, 125 बटे कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ से करेंगे 6 दूनी 12, भाग तो जाएगा नहीं 0, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे 6 48 हो गया, यानी कि 20.8 आ रहा है, यानी कि 5 से बड़ा है इधर, तो एक राउंड ऑफ करके 21% हमारा आंसर हो जाए। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 455 में हानि पर बेचा है, यदि वह इसे 490 में बेचता तो उस हानि का 4 गुना लाभ होगा। देखो यहाँ से क्या हुआ, हानि हो रही थी, यहाँ से क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, यानी कि यहाँ पर सीपी रहा कहीं पर, इधर चले जाएंगे तो ये हानि वाला है, इधर चले जाएंगे तो ये प्रॉफिट वाला, हानि का 4 गुना लाभ हुआ, यानी कि हानि अगर 1 है तो ये 4 हो गया। इनमें डिफरेंस 5 का है और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 हो गया, 10 से 5 गया, यानी कि 8 से 5 गया 3 हो गया, यानी कि 100 बराबर निकालेंगे। 100 बराबर क्या निकालना, क्या निकालना, कीमत निकालनी, 1 बराबर निकालेंगे, 100 बराबर क्यों भाई, 5 सत्ते 35 हो गया, तो यहाँ से 7 आ गया, यानी कि इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारा हो जाएगा 7 5 12 462 रुपये, 462 का हमें 25% प्रॉफिट चाहिए। 25% मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि 5/4 में चीज बेचनी। यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 4 एकम 4, बचा कितना 2, 4 पंजे 20 4 पंजे 20, गुणा कर देंगे, 5 हम 25 हो गया, 5 हम 25 और 2 27 हो गया, फिर 11 पन्ने 55 2 57 हो गया, यानी कि 577.5 आंसर। अगला सवाल, सुलेखा ने 36 किलो चीनी इतने रुपए में खरीदी, उसने इसे 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, तो 5 किलोग्राम का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर हम 36 किलो को 10 किलोग्राम विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच दिया, यानी 36 से 10 घटा देंगे तो 26 आ गया। 26 किसका मूल्य हो गया, ये हो गया 1040 का। हमें अगर एक का निकालना हो, यानी कि एक का निकालेंगे तो देखो 4 छंग 24, यानी कि 4 बार चला जाए। हमें चाहिए किसका, 5 किलो का चाहिए, यानी कि 5 चौको 20 200 kg आंसर। अगला सवाल करते हैं।
एक दुकानदार दो रेफ्रिजरेटर सेट समान कीमत पर बेचता है। उसे एक रेफ्रिजरेटर पर 40% का लाभ और दूसरे पर 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका शुद्ध हानि परसेंटेज 16 होगा। हमने बताया था एक प्रॉफिट हो और एक लॉस हो और दोनों समान हो, फार्मूला होता है हमेशा लॉस में आता है आंसर, यानी कि 40 × 40 बटे हो जाएगा 100। ये कैंसिल आउट, 16% की क्या होगी, हानि होगी। अगला सवाल, एक वस्तु को 8759 रुपए बेचने पर अर्जित लाभ इतने रुपए में बेचने हुए नुकसान के समान है, लाभ परसेंटेज क्या होगा। थोड़ा यहाँ पर सही कर लेना, 8579। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं और हमारा क्या आ जाता है, सीपी आ जाता है। यानी कि 9 1 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया। यहाँ से 8 करेंगे, 8 4 12 की 2, हाथ से लगा 1 हो गया। 6 6 3 9 हो गया और 8 6 14 हो गया। भाग कर देंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 2 छक्के 12। ये तो आ गया हमारा क्या, फर्स्ट प्राइस। हमें प्रॉफिट वाला देखना है, यानी कि 8579। यहाँ से देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 9 का डिफरेंस, 7 से 6 गया 1 हो गया, यहाँ 5 से 4 गया 1 हो गया, 8 से 7 गया 1। कितना प्रॉफिट हुआ किस पर, 7460। गुणा कर देंगे 100, 0 से 0 चला गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 तीन 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब कटेगा, आप किसी से नहीं कटेगा, यानी कि कहीं ना कहीं दशमलव में आएगा आंसर। सिंपल सा गुणा कर लो, इसके अलावा कोई तो ऑप्शन है नहीं। 5 नेम 45 की 5, हाथ से लगा 4 हो गया, 5 एकम 5 4 9 हो गया, 5 एकम 5 5। अब हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है ना, जिस तरीके से हम भाग करते हैं वही तरीका अपनाते हैं भाई, और उससे भी आंसर जल्दी ही आ जाता है, 95। ठीक है, ऑप्शन देखो, सबसे पहले 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये तो ज़्यादा, ये तो हटा दो ऑप्शन। एक बार भाग जाएगा, 3 7 8 हो गया। 9 से 8 गया 1, 15 से 7 गया 8 बचा, और 4 से 3 गया, फिर उतारा लिया 5 का। अब ऑप्शन देखो, 8 है 5 है 2 है। सबसे पहले 8 देखते हैं, तो 8 तीन 24 करेंगे, 18 से ज़्यादा हो रहा है, ये भी हटा दो। अगर 5 दूनी 5 तीन 15 करेंगे, ये लगभग जा सकता है, तो 5 बार करके देखते हैं। 5 अट्ठे 40 की 0, हासिल लगा 4, 5 सत्ते 35 और 4 39 की 9, हासिल लगा 3 हो गया, और 15 तीन 45 और 3 कितना हो गया, 38 हो गया। अरे सॉरी, 5 तीन 15 और 3 18। तो लगभग आंसर जा सकता था, 12 से तो नहीं जाएगा। ये ऐसा हुआ होगा कि 14 के समथिंग आ रहा होगा और फिर राउंड ऑफ करके 15 लिया गया। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखा करो, ये अपने आप प्रैक्टिस से आने लगती हैं और कुछ नया थोड़ी ना होता है। अगला सवाल, 92 किलोग्राम गेहूं बेचने पर एक व्यक्ति को 12 किलोग्राम गेहूं के विक्रय मूल्य के लाभ होता है। तो देखो यहाँ से 92 का बेचा और 12 का उसे लाभ हो गया, यानी कि सीपी उसका कितना रहा होगा, 92 से 12 घटा देंगे, ये उसका सीपी रहा होगा। यानी कि 12 का प्रॉफिट वो 80 पे ले रहा है, गुणा 100 कर देंगे, तो 20 चौकू 80, 20 पंजे 100 हो गया, यानी 4 तिया 12, 5 तिया 15%। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 1.40 प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे। 80 अंडे परिवहन में टूट गए, उसने शेष प्रत्येक अंडे को इतने रुपए में बेचा, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, 40 दर्जन खरीदे, 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 480 हो गए। इसमें से 80 खराब निकल गए, यानी कि 400 बचे। ये 400 अंडे उसने 1.60 के हिसाब से बेच दिए, लेकिन वो देखो 480 अंडे खरीद के लाया, तो किसके हिसाब से, 1.40 प्रति। यानी कि ये 0 से 0 रेशियो बना रहे हैं, सिंपल सा, और कुछ नहीं है। यहाँ से ये चला जाएगा, 0 से तो कट ही गया हो। 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, यहाँ से 8 छंग 48 हो, 2 तीन 6 करेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 21 की चीज़ उसने 20 में बेच दी, क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या, 21 बटे थोड़ा 100 कर। तो सबसे पहले प्रॉफिट वाले तो हटा दो, प्रॉफिट वाला कहाँ है, ये है। अब देखो इसमें से और इसमें से कौन सा आंसर होगा, नीचे किसमें 21 है, इसमें है, तो आंसर। अगला सवाल, एक आदमी 2000 में 400 संतरे खरीदता है। 2000 में 400, तो एक संतरा कितने का पड़ा, डायरेक्ट पहले मूल्य ही निकाल लो। 260 में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का लाभ मिल जाए, यानी कि उसे 30% का लाभ चाहिए। 260 में कह रहा कितने संतरे बेचे, तो इस पे 30% का पहले लाभ निकाल लो, 130/100, यानी कि इतने का एक संतरा बेचना होगा। तो 260 में कितने बेचने होंगे, 5 गुणे 130, 100 ऊपर चल, 0 से 0 चला गया, और फिर यहाँ से 13 दूनी 26 हो गया, 5 चौको 20, 40 आंसर। अगला सवाल, राकेश ने एक कार इतने में 28% के लाभ पर बेची, 32% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। सिंपल सी बात है, 128 में बेची है, तो कितना मूल्य था, 5 लाख। 1 2 132 का उसे चाहिए, तो यहाँ से 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 करेंगे, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 हो गया, यहाँ से करेंगे 8 चौक 32। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे 8 छंग 48, 2 बचा, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पन्ने 0। फिर यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 हो गया,
या तो डायरेक्ट 25 का गुणा कर लेते हैं तब भी काम चल जाएगा। यानी कि इसको क्या करो, ऐसे लिख लो 625 गुणे 100 बटे 4 गुणे 33 का। यहाँ से करेंगे ये 25 हो गया। आप 25 का क्यूब याद होगा तब तो बहुत जल्दी कर लोगे, 15 625। फिर गुणा करेंगे 11 गुणे 3, 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 छः 18 1 19 हो गया। सॉरी 3 छः 18 ही रहेगा। 45 1 गुणा करेंगे 11 तो 5 मिल गया, 7 5 12 2 हाथ से लगा 1 8 7 15 6 2 5 किस में आ रहा, 6 2 5 इसमें आ रहा, आंसर लगा। तो अगला सवाल, एक वस्तु को 8670 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को इतने परसेंट की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो 15% की हानि मतलब 85, तो 8670। अब इसमें समझाने के लिए तो कुछ बचा नहीं, पीछे हम लोग बहुत कुछ सीख के आए। 17 अपना 85, 17 अपना 50 एकम 17, यानी कि यहाँ से 5 दूनी 10 5 3 15 हो गया, 0 23 एकम 23 हो गया, 23 पंजे 115 और 2 170, यानी कि 1173। तो कहाँ पर है ये। अगला सवाल, राजन ने 22,500 रुपये में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा। इसे परिवहन पर 800 रुपये और लगवाने पर 1000 रुपये खर्च कर दिए। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचना चाहिए। तो देखो यहाँ से 1800 रुपये उसने और ले लिए हैं, यानी कि 500, यानी कि 22,500 में हमें 18 और जोड़ना पड़ेगा 1800, यानी कि 2 0 8 5 13 3 यहाँ से लग हो गया। एक हो गया तो यानी कि 3 1 4 हो गया, यानी कि 2 4 3, यानी 20% मतलब 1/5, यानी कि 6/5। यहाँ से करेंगे 5 चौको 20, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30 गुणा 6 का करना पड़ेगा। 0 छत्रंग 36 6 अट्ठे 48 और 3 51 हो गया, 6 चौक 5 29 160 आंसर। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को प्रत्येक को इतने रुपए में बेचता है 24% का लाभ पर, और दूसरी को 24% की हानि पर। पूरे लेन देन में उसका लाभ और हानि कितना होगा, 24 24 में 576 की हानि हो गई। खत्म करो भाई। ये बताया हुआ तो जब एक लाभ हो एक हानि हो, फार्मूला बताया था A² 100 और हमेशा लॉस होगा, यानी कि 24 गुणे 24 बटे 100 कर देंगे तो आंसर क्या आ गया 5.76। ठीक है। अगला सवाल, एक दुकानदार 12 की दर से 222 रुपये में कुछ नोटबुक खरीदता है और 225 रुपये के लिए 10 पर समान संख्या में नोटबुक खरीदता है। यदि वह 20% के लाभ पर सभी नोटबुक बेचता है तो 15 नोटबुक का विक्रय क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, एक लाइन लिखनी और आंसर निकालना। देखो यहाँ पर भी 5 कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी गुणा कर दे रहे हैं 6 का, दोनों जगह 60 होंगी, समान संख्या होंगे, यानी कि 12 पंजे 60 कर देंगे। यानी कि यहाँ पर भी हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 12 की दर से इतना, यानी कि यहाँ पर भी हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। समझ गए ना। यानी कि यहाँ से लिखेंगे 222 गुणे 5 प्लस का 225 गुणे 6 हो गया। ये कितनी वस्तुओं का आ गया, ये 60 दूनी 120 वस्तुएं हो गई। अब हमें चाहिए 15 वस्तुओं का कुल मूल्य चाहिए, यानी कि इस पर हमें क्या करना है, 120% का प्रॉफिट चाहिए। अब ये कितने वस्तुओं का मूल्य है, 120 वस्तुओं का मूल्य है, हमें निकालना केवल 15। 15 अट्ठे 120 कर देंगे, या तो 120 से ये काट दो, 5 3 15 5 दूनी 10 हो गया, यानी 3/20 हमें करना है। तो यहाँ से देखो 5 चौको 20 कर देते हैं, यहाँ से 5 चला गया, 5 चौको 20 पचम 25 हो गया, फिर भी कट सकता है, यानी कि 2 दूनी 4 कर देंगे, 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी कि यहाँ से गुणा कर लें। गुणा कर लेंगे तो 3 पंजे 15 5 यहाँ से लगाए, 3 चौको 12 1 13 हो गया, यानी कि 5 1 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, 1 1 2 हो गया बटे 2 गुणे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6, यहाँ से करेंगे 3 3 9 3 दूनी 6 3 एकम 3, यानी 369 आंसर आ गया। थोड़ी सी मेहनत करना समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, वो कह रहा था समान संख्या में खरीदी, यहाँ पर 10 खरीद रहा था, यहाँ पर 12 खरीद रहा था, हमने 5 का गुणा कर दिया, इधर 60 वस्तुएं बन गई, यहाँ पर 6 का कर दिया, 60 बन गई, बराबर हो गई। यहाँ पर हमने फिर यहाँ पर भी 6 का करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 का किया, यानी कि ये टोटल मूल्य बन गया हमारा, टोटल मूल्य बन गया ये। इस पे हमें 20% का प्रॉफिट ले लिया, लेकिन ये प्रॉफिट आया है ये कितनी वस्तुओं का होगा, 60 ये वाली और 60 ये वाली, यानी कि 120 वस्तुओं का हो गया। उससे डिवाइड कर दिया, हमें 15 वस्तुओं का मूल्य निकालना था, उसका गुणा कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। अगला सवाल, दो कलाई घड़ियां प्रत्येक इतने रुपए में बेचेंगे। एक कलाई घड़ी को 10% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा गया, पूरे लेन देन का परिणाम क्या होगा। देखो बहुत सरल सवाल है, या तो देखो बेसिक से बना लो, या तो हमने बताया था क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, कितने का होगा, 1% का इस पर लॉस होगा। समझ गए। यानी कि दो कलाई घड़ियां थी, इसका अलग अलग से अगर मूल्य निकालते तो 10 की चीज हमें 11 में बेचनी पड़ती, यानी कि हानि करते 10 की 9 में, हमें 9 का गुणा इसके में 11 का, क्योंकि सेम प्राइस पर बेची गई, यानी कि यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 11 का। तो पूरे लेन देन में कह रहा है वो कितना नुकसान हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमें इसका तो मूल्य जोड़ के लिखना पड़ेगा ना।
तभी तो काम बन पाएगा। यानी कि 11 गुणे 9 गुणे 2 हो गया इनका सम सेलिंग प्राइस का, यानी कि 1980 गुणे 2 कर देंगे, यानी कि ये तो चला गया। यहाँ से करेंगे 11 एकम 11 11 अट्ठे 88 हो गया, यहाँ से 9 दूनी 12, यानी कि 20 रुपया का तो आ गया एक वस्तु का। लेकिन पूरे लेन देन का परिणाम की नुकसान हुआ घाटा हुआ, यहाँ से देखो फायदा हो रहा था 1 रुपए का, 9 का गुणा कर देंगे टोटल 9 का फायदा हो रहा। यहाँ से 1 का नुकसान हो रहा था, 11 का गुणा कर देंगे तो नुकसान 11 का हो गया, यानी कुल मिलाकर हमें 2 रुपए का नुकसान। यानी कि 20 में 2 का गुणा कर देंगे तो 40 रुपए का हमें टोटल नुकसान निकल के आ जाएगा। अगला सवाल, एक आदमी 8,000 रुपए में सामान खरीदता है, वह उन वस्तुओं को इतने परसेंट 12% लाभ पर और शेष को 40% वस्तुओं 25% के लाभ पर, पूरे लेन देन में 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा। आज वीडियो बनाते बनाते थक गया, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं। यहाँ से हमने मान लिया टोटल 100 वस्तुएं थी और 1 रुपये मूल्य था, यानी कि 100 रुपये का हो गई। 30% यहाँ से निकालेंगे तो 30% 30 हो गया। इसका अगर कॉस्ट प्राइस लिखते ये करते 12% का लाभ चाहिए, यानी कि यहाँ से 12 निकाल लो। फिर यहाँ से देखो शेष वस्तुओं का 100 में से 30 चलेंगी, 70 बची, 70 का 40% करते तो यहाँ पर इसका अगर कॉस्ट प्राइस निकालते इतना आता। अगर इस पर 25% का प्रॉफिट लेते तो इतना लिखना पड़ता। फिर देखो कह रहा है कि शेष वस्तुओं को, देखो यहाँ से 7 चौक 28 हो गया, 70 बची थी, 70 से अगर 28 घटाएंगे तो देखो 70 से 20 गया 50, 50 से 8 गया, 42 वस्तुएं बची हैं। इसको देखो अगर कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, इतना किसके प्रॉफिट पे बेचना होगा। अब इस टोटल के क्या करते हैं, हम बराबर कर देते हैं, जो भी हमें चाहिए होता है बराबर क्या करेंगे। हमें 100 रुपये था, इस पर हमें 30% का प्रॉफिट चाहिए, बस ये बराबर कर देते हैं, आंसर हमारा हमारे हाथों में आ जाता है। इन सबको हम जोड़ते हैं बढ़िया सा। देखो ये 100 100 और इसका 100, ये 100 क्यों लिख दिया, 40% की वजह से। अच्छा ये यहाँ से कट, ठीक है ये इससे कट गया। तो यहाँ से देखो हमारा आंसर क्या निकालना है, हमें 3,000 निकालना है। यहाँ से ये क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, ये क्या हो रहा था, ये भी प्रॉफिट हो रहा था। अब इस पर हमें देखना लॉस करना पड़ेगा कि मतलब प्रॉफिट। 12 3 36 हो गया, 360 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 25 चौको 100 कर लो, यानी 700 का यहाँ से प्रॉफिट। फिर प्लस का 42 गुणे एक्स कर लेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। देखो जोड़ लो, 0 हो गया, 6 हो गया, 7 3 10 हो गया। यहाँ से इसको घटा देते हैं, माइनस का 106 0 कर देते हैं, 0 10 से 6 गया 4 हो गया, यहाँ बचा 9, 2 से 1 गया 1 हो गया। यानी कि यहाँ से करना पड़ेगा क्या, अब गुणा भाग करना पड़ेगा, यानी कि 42 गुणे एक्स बराबर हमारा आ गया 19 4। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया, 2 में 18 हो गया, 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो गया, 0 21 चौक 84 हो गया, बचा कितना 12। तो 21 पंजे 105 होता है, तो लगभग 46% के आसपास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, चलिए फिर प्रॉफिट एंड लॉस के 250 सवाल सॉल्व हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।